जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण जो कि 31 जनवरी को आया था, तो वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें आप ये मान के चलिए कि पूरे वर्ष भर आपको उससे प्रश्न कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है? ये जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट होता है, इनसे प्री में और मेंस दोनों में प्रश्न और बनते हैं, और इसी से आप इनसे डाटा निकाल कर, इससे फैक्ट निकाल करके वो आप मेंस में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो आपको मैं इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। और आप इसको देख के आप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जितने भी प्रश्न बनेंगे भविष्य में, वो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है? याद रखिएगा, ये समग्रता के साथ पूरा इस पे चर्चा करूँगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है? आर्थिक सर्वेक्षण 2022 आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रीवियस ईयर का जो वित्तीय वर्ष होता है उसके लिए ये, उसमें क्या सरकार द्वारा क्या आर्थिक नीतियाँ, जो आर्थिक प्रगति हुई, जैसे ये जो बजट बजट आता है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, मतलब आगे के लिए आता है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है वो पिछले वर्ष में जो 12 महीने में जो काम किया जाता है, जो उस पे प्रगति होती है, या उनकी मुद्दों की जो जो मुद्दे हैं उनकी समीक्षा की जाती है। कितना विकास हुआ, नहीं हुआ, क्या चीज़ हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देखते हैं इसमें। देखिए इसमें आर्थिक सर्वेक्षण ये पहला जब आया था वो 1950 और 51 में आया था। ठीक है? 1964 तक ये बजट के साथ ही आता था। जब बजट आता था उसी टाइम पे ये भी आता था, लेकिन ये 1964 के बाद जो है इसको एक दिन पहले उससे अलग कर दिया गया। ठीक है? वो अब अलग एक दिन पहले आता है और उसके बाद फिर बजट आता है। ठीक है? तो देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण अब 2020 21-22 के लिए है। ठीक है? जो पिछला वित्तीय वर्ष रहा उसमें उसकी जो आर्थिक प्रगति और मुद्दे हैं उनकी समीक्षा के लिए। ठीक? देखिए, पहले क्या, इससे पहले क्या होता था, अभी जो ये आया है इससे पहले दो पार्ट में ये ए और बी दो पार्ट होते थे। ठीक? ए और बी दो पार्ट होते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ एक ही पार्ट में, एक ही बुकलेट में आ रहा है। और एक ये वाला जो पार्ट है वो समाप्त करके सिर्फ एक चार्ट का एक वो बना के दिया है, बाकी सब एक ही उसमें है। ठीक है? तो दो पार्ट नहीं है, एक ही पार्ट में है अभी। याद रखिएगा इसको। ठीक? अच्छा, इसका इसकी थीम क्या, इसके विषय क्या था? इसकी विषय जो है, इसका विषय त्वरित दृष्टिकोण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एजाइल अप्रोच, याद रखिएगा इसको। ये कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आगे। कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम। देखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का जो अनुमान बताया है वो 8 से 8.5% का अनुमान रखा है कि इतनी इसकी जो आर्थिक वृद्धि दर होगी वो इससे इतने के बीच में रहेगी। ठीक है? 2021-22 जो अभी चल रहा है, ये इसमें बोला है कि ये 9.2 का अनुमान लगाया है, वृद्धि दर जो है जीडीपी का वो 9.2 के लगाया हुआ है। ठीक है? तो 2022-23 के लिए 8 टू 8.5 के बीच में, और 2021-22 का 9.2, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ये इसमें बताया गया है 2025 तक जो है $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है जीडीपी का प्राप्त करने के लिए, या उस समय तक प्राप्त अगर करना है तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर अवसंरचना विकास पर भारत को खर्च करना होगा। ठीक? ये ध्यान रखिएगा। 2021-22 में कृषि एवं वित्त संबंधित क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट रहा है वो ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ये याद रखिएगा आप। 21-22 में ये 3.9% रहा है। उद्योग, कृषि 3.9, और उद्योग जो है 11.8, सेवा क्षेत्र 8.2। ठीक है? ये याद रखिएगा। 2021 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 59% 3% हो गया। याद रखिएगा, ये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कोविड के चक्कर में जो है बहुत सारी उधारियाँ बढ़ गई। ठीक? 2019-20 में ये 49.1% था, अभी 59.3% है। महत्वपूर्ण डाटा है ये, याद रखिएगा इसको। ठीक? जीडीपी का ये पूछा जा सकता है, ये सवाल बन सकता है ये। 2021 दिसंबर तक विदेशी मुद्रा भंडार, वैसे ये बहुत, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, ये तो बदलता रहता है। आप सोचिए कि
ये चेंज होता रहता है। तो लेकिन ये उच्चतम स्तर पर है, 633.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये। अब इसमें जो है ऐसे प्रश्न बन सकता है कि दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये चौथा स्थान, इसका जो स्थान है वो चौथे स्थान पर है। यूके को पिछाड़ करके चौथे पे आ गया, यूके पाँचवें पे आ गया। इनके आगे तीन कौन है, तीन देश, वो चाइना है सबसे आगे नंबर 1 पे, जापान है नंबर 2 पे, और तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखिएगा, चौथे पे अपना भारत देश, किसमें, विदेशी मुद्रा भंडार में। ठीक है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स तथा डैशबोर्ड जो जारी किया था उसमें भारत का स्कोर मतलब बढ़ा है, अच्छा हुआ है। ठीक है, समग्रता स्कोर जो है वो 66 का रहा है, जिस जो कि 2019-20 में 60 था, 2018-19 में 57 था। तो याद रखिएगा, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ठीक है, एसडीजी इंडिया। अब बताइए कि एसडीजी कितने कितने गोल्स हैं एसडीजी के, आप बताइएगा। ठीक, प्रश्न में बताइएगा आप कमेंट में, ये आपके लिए प्रश्न है। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है, याद रखिएगा। ठीक है, अभी आईएफएसआर रिपोर्ट एक मैंने बनाई है, आप वीडियो पे देख इसमें चैनल पे देखिए, वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा, उसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं हो सकता अगर आप उसको एक दो बार देख लेंगे वीडियो तो। ठीक है, वैसे कितना है टोटल वन क्षेत्र, तो 24.26%, 62%, मतलब 24.62%। ठीक, कुल, और कुल मतलब विश्व का पूरे भौगोलिक क्षेत्र का भारत में 2% जो है ये वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, 10वां स्थान है, पिछले साल भी 10वां ही था और इस साल भी 10वां ही है, और कुल प्रतिशत जो है विश्व का कितना है, 2%। और वैसे देखा जाए तो भारत में ओवरऑल कितना है वन क्षेत्र, तो वो है 24.62%। प्लास्टिक कचरा अधिनियम 2021 को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं कि एक बार के बाद उनको दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, वैसे प्लास्टिक को समाप्त करना, मतलब उनको यूज़ में नहीं लाना है, वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, लाइफ एक वर्ड है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ग्लासगो में जो अपना ये COP26 हुई थी उसके दौरान इस शब्द को बताया था, इसमें लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। उसमें कहा गया था कि ये सोचपूर्ण तथा समझदारी के साथ संसाधनों का प्रयोग। ठीक है, अंधाधुंध जो प्रयोग चल रहा है तो वो काफ़ी नुकसानदेह है इन्वायरमेंट के लिए, जिससे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जो ये तूफान और ये चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें आप देखिए कि बढ़ोतरी हो रही है। तो उसका रीज़न यही है कि आप जो है इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आप सतत रूप से विकास नहीं कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत प्रभावी रूप से प्रभाव डाल रही हैं वातावरण पे। मौसम बदल रहा है, जहाँ पे वर्षा कम होनी चाहिए वहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे वर्षा होती थी अब वहाँ पे या तो सूखा ही पड़ने लगा है, या तो मतलब घटनाएं ये दिन ब दिन जो है मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़ाकर ये 36.5 किलोमीटर कर दिया गया, जो कि 19-20 में 28 किलोमीटर था। याद रखिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण है ये। अमेरिका और चीन के बाद तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो तीसरे नंबर पे है किसमें, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में, यानी कि इससे आगे अमेरिका है और चाइना है। और ये देखिए 2021-22 में 14,000 स्टार्टअप जो है थे भारत में हैं, मतलब जो कि 2019-20-21 में 735 ही थे, मतलब कितना ग्रोथ हुई आप देखिए। तो ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है, भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या कितनी हो गई है, 83 हो गई है। ठीक, ये 2021 में याद रखिएगा 44 थी, 44 थी, 44 नहीं, 44 बढ़े हैं, मतलब 2021 में जो है 44 की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश से इसमें सेवा क्षेत्र में है। ये यूनिकॉर्न क्या होते हैं, स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्या है, जिनका 10 मिलियन है या बिलियन है, ठीक है, मैं देख के बता दूंगा उसको आपको कि कितना है उसमें। तो वो अगर अमाउंट हो रहा है उनका, तो वो यूनिकॉर्न के रूप में गिनी जाएंगी। ठीक है, तो ये 83 हो गई है। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कितने हो गए हैं, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं
कि भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। तो ये आपका 83, याद रखिएगा, ठीक है। 16 जनवरी 2022 तक कुल कोविड टीका, अब ये ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि 16 जनवरी 2022 तक कुल कोविड के कितने टीके लगाए गए थे आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। जहाँ भी देगा वो आर्थिक सर्वेक्षण फिर जोड़ देगा वो साथ में। तो 157.94 करोड़ टीके लगाए गए, जिसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक दी गई है और इतने जो है दोनों खुराक 66.05 करोड़ दोनों, ठीक है। सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी का खर्च बढ़ा है इसमें 2021 में 8.6 हो गया है, ठीक है, पहले कम था अभी बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये जो NFHS-5 है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई गई हैं, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कुल प्रजनन दर जो TFR है, TFR वो 2019-20 में घटकर 2 हो गई, ठीक है, जो कि 15-16 में 2.2 थी। हमें जो हमारा टारगेट था वो 2.1 का था, लेकिन अब देखिए जो TFR उसमें टारगेट से भी नीचे आ गए हैं हम, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। NFHS जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 हुआ है, उसके अनुसार TFR कितनी हो गई है, इस पर भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा मैं NFHS वाला, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है मेंस वगैरह में लिखने के लिए, ठीक है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। सबसे अधिक, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक आयात कहाँ से हुआ, चाइना से, UAE, फिर उसके बाद अमेरिका से। तो ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न दे देता है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बना के, तो ध्यान रखिएगा। चाइना से सबसे ज़्यादा आयात, फिर UAE से, फिर अमेरिका से। और निर्यात कहाँ हुआ है सबसे ज़्यादा, अमेरिका, UAE, चीन। तो UAE तो दोनों में कॉमन है, आयात निर्यात में दोनों बराबर है, दूसरे नंबर पे ही है। चाइना और अमेरिका में है, तो आयात चाइना से ज़्यादा हुआ है और निर्यात हमने अमेरिका को ज़्यादा किया है। सबसे अधिक आयात होने वाली वस्तु या मद कौन सी है, तो पेट्रोलियम क्रूड सबसे ज़्यादा आयात किया है हमने, फिर सोना, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, फिर मोती और बहुमूल्य पत्थर। और निर्यात में देखिए पेट्रोलियम उत्पाद, मोती व बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात, औषधि फार्मुलेशन, ठीक, और सोना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 का जो आया है, ये महत्वपूर्ण वन लाइनर आपका मैंने कवर कराया है, ठीक है। बजट का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, बजट पर भी आपको एक वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी 1-2 दिन में बना दूंगा। ये प्रश्न आप, ये जितने भी वन लाइनर दिए हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको 1-2 बार देखिए, नोट्स बना लीजिए, रिवाइज कीजिए। आपका एक भी प्रश्न जो है अगर आता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और इस पर MCQ कुछ मैं बना दूंगा, वो 10, 15, 20, 25 जो भी MCQ बनेंगे तो वो भी बना दूंगा मैं, उस पर बना के वो MCQ फॉर्मेट में इसको डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।